मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ था। राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ था, अब राहुल जो है, राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है, तो 11 दिन इससे छोटा है, तो 11 में से, इसमें से 11 घटाएंगे, तो 11 घटाएंगे तो अगस्त के पहले क्या होता है? जुलाई। यानी 11 इसमें माइनस अगर हम करेंगे तो सीधी बात है 31 जुलाई को इसका जन्म हुआ था। ये तो क्लियर हो गया। इस वर्ष को स्वतंत्रता दिवस सोमवार को है, तो स्वतंत्रता दिवस सोमवार को है, तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, यानी मंडे है। ये तो क्लियर हो गया जी। तो कह रहा है कि राहुल का जन्म किस दिन हुआ था भैया, तो बता दो ना। जुलाई है, जुलाई और अगस्त है ना, तो हमको जुलाई, यानी जुलाई पहले वाला पूछा है, तो पहले वाला पूछा है तो हम इसको नीचे लगा देते हैं ना, थोड़ा समझ में आएगा इस तरह। ठीक है, इसने पढ़ते हैं तो जुलाई से ही ले लेते हैं। तो 31 है, तो जुलाई 31 का होता है, तो 31 में से 31 गया 0, और अगस्त का अगस्त का यहाँ, यानी पहले जुलाई से पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा हो गया 15। 7 से भाग देंगे, 0 तक खत्म, 7 दूनी 14, शेष कितना आ गया जी? 1 आया। लेकिन पहले का ना पूछा है, तो हम मंडे में से माइनस कर लें, क्या आएगा जी? संडे। इसको सजा कर ही लिखना, पहले जुलाई आता है तो जुलाई से लिखना, उस तरह समझ में आएगा, नहीं तो उल्टा करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, पहले जुलाई लिख देना, उसके बाद अगस्त। ठीक। यदि आगामी परसों रविवार था, आगामी मतलब आने वाला, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? आज। आने वाला परसों, तो आने वाला एगो कल होगा, और ये ना परसों हो जाएगा जी। तो यहां क्या दिखा रहा है? ये जो दिखा रहा है संडे दिखा रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? आने वाला परसों, आगामी मतलब आने वाला। फिर कह रहा है आगामी कल, आगामी कल मतलब आने वाला कल, तो इसके बाद यही ना कल होगा। आगामी कल के दिन, गत, गत मतलब बीता हुआ, गत परसों, तो ये कल हो जाएगा। यहां से अगर करेंगे तो कल, कल के बाद यही ना परसों हो जाएगा जी। परसों ये दिन बताना है यही। तब देख लो ना कौन सा बार है, तो संडे के पहले सैटरडे, सैटरडे के पहले फ्राइडे, और फ्राइडे के पहले थर्सडे। कोई दिक्कत? गत मतलब बीता हुआ, हाँ, आगामी मतलब आने वाला। क्लियर? 36। बीता परसों का दिन, बीता हुआ परसों, तो पहले तो हम आज लिख लेंगे जी, आज हो गया, आज के पहले कल हो गया, यही ना परसों होगा, तो परसों बृहस्पतिवार था, यानी थर्सडे था, थर्सडे था। तो जो आज के आगामी कल का दिन कौन सा होगा, अब ध्यान से देखना। तो परसों दिन रवि बृहस्पतिवार था, तो जो आज के आगामी कल का दिन कौन सा दिन होगा, यही तो पता ना है, कल का दिन कौन सा दिन होगा। तो ये देखो, तो थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, और सैटरडे के बाद संडे। — 37 बन गया है? 38? चलो हम बता देते हैं, बन गया तुम लोग से जी? 37 कह रहा है यदि वर्ष 1997 में 18 फरवरी को मंगलवार था जी, यानी 18 फरवरी को मंगलवार था, ट्यूसडे था, तो वर्ष 97 है। अच्छा, 97 तो दिया है ना, 1997 को मंगलवार था, ट्यूसडे था।
है ना। तो कह रहा है 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा, यही तो बताना है। तो हम बताए थे एक ही कॉन्सेप्ट को याद रखना। वैसे तो हम 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो खाली अंतरे ना निकालेंगे जी। तो अंतर निकालो तो कितना आएगा जी, 2 आएगा, है ना। इसमें लीप ईयर तो होगा नहीं, क्योंकि अंतरे जब 4 से कम है तो लीप ईयर कहां से होगा, 5 या 5 से ज्यादा रहे तब भी लीप ईयर ढूंढे ना, यही ना। इसमें कोई लीप ईयर तो है नहीं बस। तो 2, अच्छा बाद का पूछा है तो ट्यूसडे में 2 ऐड कर लें, तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बीते कल से, तो सबसे पहले आज लिख देंगे, आज के बाद बीता कल और पहले बीता हुआ कल इधर, आने वाला कल इधर। यदि बीता हुआ कल से पहला दिन रविवार है, यानी पहला दिन क्या है, बीते कल से पहला दिन कौन सा है, रविवार है, यानी संडे है। तो मंगलवार कब आएगा, तो संडे के बाद आता है मंडे, मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, यानी कब होगा जी, आज। ऑप्शन में देखो तो आज, जी हाँ, ऑप्शन 39 नंबर। यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था, तो ये हमारा आज हो गया। बीता हुआ कल से पहला दिन बुधवार है, यानी वेडनेसडे है। तो रविवार कब होगा, तो वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, और सैटरडे के बाद संडे। यानी देखो तो कल के बाद या आज से 2 दिन बाद, तो ऑप्शन देखते हैं। आज से 3 दिन बाद, आने वाला कल नहीं, आज, आने वाला कल से अगला दिन, आने वाला कल से अगला दिन, यानी ऑप्शन 46 नंबर। यदि जॉन अपना विजय दिवस मंगलवार 5 फरवरी 1965 को मनाया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 5 फरवरी 1965 को मंगलवार है, ठीक है। तो अपना विजय दिवस उसी दिन को कब मनाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मंगलवार लाना है तो उसी दिन कब मनाएगा, तो ये तो हम जानते हैं कि मंगलवार उसी दिवस को कब मनाएगा, ठीक है। तब मंगलवार हमको लाना है, तो 1965 है ना जी, और मंगलवार हमको लाना है, तो अगर 1966 अगर हम कर दें, समझ में आ रहा है, तो 1965 के बाद 1966 हो गया। तब देखो तो अभी 5 फरवरी हम रख रहे हैं, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1965 के बाद एगो बढ़ेगा, तो जब हम बताए थे जो सामान्य वर्ष है और उसका अगले वर्ष भी सामान्य वर्ष है, तो उसमें एक ऐड हम कर देते हैं दिन में। तो देखो ना 65 अंतर कितना होगा, एक ही को ना अंतर होगा, तो इसमें एक अगर हम जोड़ देंगे तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आ जाएगा। तो मंगलवार हमको चाहिए 5 फरवरी को 1967 को, तो 66 और ये 67, तो एक ही को ना पढ़ रहा है, तो वेडनेसडे में एक बढ़ा देंगे, तो वेडनेसडे के बाद क्या आएगा जी, थर्सडे। समझ में आ रहा है, हमको मंगलवार चाहिए। तो ये 1968, देखो एक ही तरीका का हम यूज कर रहे हैं। तो 67 के बाद 68 क्या होगा जी, अंतर निकालो ना, तो 67 में से एक का अंतर हो रहा है, इसमें लीप ईयर होगा, तो 67 से लेके 68 तक, 67 से लेके 68, तो 67 और 68 के बीच में हमको देखना है, तो इसमें कहां कोई लीप ईयर होगा जी,
इसमें लीप ईयर कहाँ हमारा हो रहा है, लीप ईयर हमारा इसमें नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो हमारा थर्सडे के बाद क्या हो जाएगा जी, फ्राइडे हो जाएगा। कोई दिक्कत? हमको मंगलवार लाना है, तो 1968 के बाद हमारा हो गया 1969। तो अंतर हमारा कितना होगा जी, एक का, तो एक अंतर हो गया। इसमें लीप ईयर आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, बीचे में ना कह रहा है, इसमें भी लीप ईयर हमारा नहीं आएगा। अच्छा ये बताओ 5 फरवरी, आइए 5 फरवरी, ठीक है ना। अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये लीप ईयर तो है लेकिन इसमें फरवरी आ रहा है, इसका मतलब 29वां ना महीना होगा जी, तो इसमें एक और ऐड कर देंगे। तब फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज हमारा हो गया संडे। कोई दिक्कत? फिर 1969 के बाद 1970, तो ये लीप ईयर आई मीन सामान्य वर्ष, तो संडे के बाद एगो बढ़ जाएगा फिर मंडे। अब आगे बताने की जरूरत नहीं है, यानी 5 फरवरी 1971 को एक जोड़ देंगे ना, मंगलवार चाहिए था ना, तो ये हमारा आ जाएगा ट्यूसडे। समझ में आया? क्योंकि अरे यहां पे देखो, यही तुम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, तो यहां हम क्लियर कर देते हैं। समझना, हम क्या बताए हैं, ये जब सेम रहे तो वर्ष का अंतर हमारा एक का हो गया। उसके बाद लीप ईयर हम देखेंगे, तो 1968 लीप ईयर है, तो 1968 लीप ईयर रख देते हैं, है ना। और ये 1969 है, तो 69 है तो लीप ईयर तो है नहीं, तो 69, 70, 71, 72 ले लेते हैं। 1972 ले लेते, सॉरी हाँ 72 ले लेते हैं। तो 12 में से 8 गया, 4, 6 6 कट गया, 4 से कटा देंगे, 4 एकम 4, तो एक आ रहा है, तो एक हमारा आ रहा है, तो इसमें हम क्या बताए थे कि क्या छोटा लीप ईयर तो नहीं है, तो देखो तो छोटा लीप ईयर है, तो एक माइनस कर देंगे, तो इसमें कोई लीप ईयर आएगा ही नहीं। अब हम ये बताए थे कि जो लीप ईयर हो उसमें हम फरवरी देखेंगे आ रहा है क्या, तो यस इसमें आ रहा है, तो फरवरी का एक हम ऐड कर दिए। क्लियर? 2003 में कुछ महीनों के 31 दिन है, ठीक है भाई, 2003 के कुछ महीने में 31 दिन है, तो हम तो जानते हैं ना 2003 है, तो एगो तो 28वां महीना होगा, एगो 30वां होगा और एगो 31वां होगा, है ना। 29वां तो होगा नहीं, इसमें नहीं ना होगा क्योंकि लीप ईयर नहीं है। तो कर 28 दिन कितने महीनों में है, तो तुम ही बताओ ना, यानी जनवरी से लेके दिसंबर तक सब में तो 28 दिन तो आएगा ही आएगा। यही तो पूछा कि 28 दिन कितने में था, 28 दिन 12 महीने में ना आएगा जी, यानी 12 महीने। 28 दिन पूछा है कि कौन कौन महीने में 28 दिन, 28 में आएगा, 29 में आएगा, 30 में आएगा और 31 में आएगा। समझ में आया? ये बच्चुआ खाली घुमाया है क्वेश्चनवा को कि हम लोग को घबरा दे, हम लोग घबराने वाले हैं। वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया जाता है, यानी गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है जी, 26 जनवरी 1996। 1996 को शुक्रवार है, यानी फ्राइडे है, ठीक है। तो कह रहा है वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा, तो अच्छा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को, और वह भी भैया 2000 में पूछा है, तो क्या दिक्कत है, बनाए। तो सबसे पहले हमको एक प्रॉब्लम है कि अगर ये सन सेम रहता तो मजा आ जाता, क्या, तो अगर हम 26 जनवरी 1996 ही लेकर ये फ्राइडे दिया ही है, अगर यही 15 जनवरी कि 15 अगस्त 1996 करते तब ना हमारा बनता, ऐसे ना शुरुआत में बताएं। तो जनवरी से अगस्त तक, तो पहले जनवरी का कोड निकाल लें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, और ये रहा अगस्त का तो दिया है। तो 26 जनवरी 31 का होता है, 31 में से 26 घटा लो, कितना बच जाएगा जी, 31 में से 26 घटा लो,
कितना बच गया 5। यहां कोड चलाना हो तो चला लो। 31 ये 96 है ना, तो यानी 29 का होगा। 31 30 31 30 31 30 31 ऐसे बताए है ना याद करने का तरीका। तो 31 में से 26 गया 5, यहां हम जानबूझकर 30 बोले हैं कि तुम लोग को याद रहे। 31 30 31 30 29 है, तो 29 का कोड कितना हो जाएगा 1। 31 है, 31 का कोड 3, 30 है तो 2, 31 है तो 3, 30 है तो 2 और 1 कितना हुआ जी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, पांचे गुना हुआ। किसका ये छूटा है ना, अच्छा जुलाई, जुलाई का कोड 3। अगस्त का तो यहां दिया है तो 7 से भाग लगाएं, 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा 1। तो देखो तो 3 और 3 6 6 और 1 7, 3 और 2 5 5 और 2 7, एक ही गुना बच रहा है। तो क्या आगे का ना बताना है आगे का। तो फ्राइडे में अच्छा अच्छा ये सॉरी सॉरी, तो 5 और 1 6 बचा। तो इसमें हम आगे का पूछा है तो 6 जोड़ दो, नहीं तो 1 घटा लो। तो फ्राइडे के पहले क्या आएगा हमारा, फ्राइडे के पहले हमारा आ जाएगा थर्सडे। यानी 15 अगस्त 1996 को यहां बना देते हैं। 15 अगस्त 1996 को हमारा थर्सडे है। लेकिन सवाल हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो अंतर कितना का होगा जी 4 का होगा। और इनके बीच में कोई लीप ईयर है तो 96 के बाद 97 98 99 2000 नहीं, कहां है कोई लीप ईयर नहीं, कहां से आएगा। चलो चेक कर कर दिखाते हैं एक आता है कि नहीं। तो 96 ये 2000 में से 96 दोनों तो लीप ईयर है, तो 2000 में से 96 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। लीप ईयर निकालना है तो 4 से भाग लगा देंगे, 4 एकम 4, एक तो आ रहा है। क्या इसमें एक छोटा वाला लीप ईयर है क्या, तो हाँ जी छोटा वाला लीप ईयर है, तब तक -1 कर लेंगे तब तो 0 आया। समझ में आया। अब हम ये चेक करते हैं कि दोनों तो लीप ईयर है, तो 96 में क्या फरवरी आएगा क्या, नहीं आएगा। 2000 में फरवरी आएगा क्या, जी हाँ। अरे अगस्त है तो 97 98 के बाद फरवरी आएगा ना जी इसमें, तो इसमें हम 1 ऐड कर लेंगे, 4 और 1 5। तो इस थर्सडे में 5 जोड़ लो नहीं तो 2 घटा लो, तो कितना होगा। थर्सडे के पहले क्या होता है वेडनेसडे, और वेडनेसडे के पहले ट्यूसडे। श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई। शादी का सालगिरह 30 सितंबर 1997 को मंगलवार को यानी ट्यूसडे को मनाई। ठीक है, अपनी अगली शादी की वर्षगांठ वह उसी दिन मनाएगी। बताओ, तो देखो 30 तारीख को अगले साल कब मनाएगी, तो 97 के बाद एक 98 हो गया, तो ट्यूसडे के बाद क्या हो जाएगा वेडनेसडे हो जाएगा। फिर 30 सितंबर 1999 है, तो वेडनेसडे के बाद क्या हो जाएगा थर्सडे हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहे हैं, एक एक दिन बढ़ेगा। 30 सितंबर 1999 को थर्सडे आ गया। अब हम 30 सितंबर 2000 को देखते हैं, तो कैसे, तो सबसे पहले वर्ष का अंतर तो 1 हमारा आ जाएगा। लीप ईयर इसमें तो आएगा ही नहीं, अरे 1999 कहीं को ना है, 5 या 5 से ज्यादा रहे तब भी लीप ईयर आने की चांस रहेगा। अब हम देखेंगे लीप ईयर है क्या, नहीं है। लीप ईयर है क्या, है, यानी ये सेंचुरी लीप ईयर है, क्योंकि इकाई दहाई 2 0 आ रहा है, 400 से कटेगा। क्या इसमें फरवरी आएगा क्या, हाँ आएगा, फरवरी के बाद है ना सितंबर आता है, तो एक और ऐड करेंगे। समझ में आया। तो थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। देखो ढेर ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना, कंसेप्ट लो। अब देखो 2001 हो जाएगा है ना, तो 2001 तो ये तो अगला साल है ना, तो इसका तो लीप ईयर से अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि फरवरी इसमें आएगा नहीं, नहीं ना आएगा। अब इसके आगे हमको देखना है। तब सैटरडे के बाद क्या हो जाएगा जी संडे,
फिर 2002, संडे के बाद क्या हो जाएगा, मंडे, फिर 2003, अब मंडे के बाद क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, यानी 30 सितंबर 2003 को श्रीमती सुशीला देवी अपनी अगली शादी का सालगिरह मनाएंगी, यानी 30 सितंबर 2003, 30 सितंबर 2003, यानी ऑप्शन ए। क्लियर। 44 नंबर, ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। अच्छा, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। ये सुरेश भाई हैं। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। अच्छा, 6 दिन में से माइनस कर लेंगे, 6 दिन माइनस करेंगे तब तुम ही देखो, तो 6 दिन माइनस अगर हम करेंगे तो ये तो अक्टूबर है ना, अक्टूबर के पहले क्या आता है, सितंबर, इसका मतलब ये सितंबर में प्रवेश करेगा, तो 4 ऐसे ही कट जाएगा। अच्छा ये बताओ, अक्टूबर कौवा महीना होता है 31, और ये कौवा महीना हो जाएगा हमारा, यानी 30वां में हो जाएगा। तो यहाँ 6 है ना, तो 4 को अगर हम निकालते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, 4 कट गया, यानी 2 बच जाएगा ना। तो 2 माइनस किस में होगा जी, सितंबर में ना होगा, सितंबर क्या होता है, 30वां महीना होता है। तो 2 यानी 28 सितंबर 1999 को किसका, शशिकांत का हुआ है। ठीक है ना, शशिकांत का हुआ है। तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ता है। अच्छा, यानी 15 अगस्त को संडे पड़ता है, ये कह रहा है। ठीक है, तो शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ था, जन्मदिन हमको दिन बताना है, यानी शशिकांत, तो सीधा बात है, अगस्त के बाद ना सितंबर का पूछा है, तो हमारा लिखेंगे किससे, अगस्त से लिखें, अगस्त और सितंबर, ये तो एक ही दिन है जी। तो अगस्त का तो हमको निकालना है, यानी तो हम शुरू ऊपर से लिए हैं, तो अगस्त का हुआ महीना होता है 31, तो 31 में से 15 घटाओ 16, और 16 में हम 7 से भाग देंगे तो शेष कोड कितना हो जाएगा जी, 2, और 28 का 7 चौका 28, यानी हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2, तो शेष तो 2 आया, लेकिन किसका पूछा है, अगस्त का पूछा है, आने वाला, तो हम इसमें हम क्या है जी, संडे है ना जी, यानी संडे, यानी हमारा सितंबर का पूछा है ना, तो पहले का पूछा है तो हम 2 माइनस ना करेंगे, तो संडे में हम 2 माइनस कर ले या 5 ऐड कर ले। तो संडे के बाद पहले क्या हो जाएगा, सैटरडे, सैटरडे के पहले क्या हो जाएगा, फ्राइडे।